कि परमात्मा ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया। मेरा कोई भी उसमें काम नहीं था। मैं करता नहीं, महज साक्षी था। जो हुआ वो हुआ। मैं 3-4 दफ़े उस मूर्ति के सामने बैठ के रो चुका हूँ। मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है, इतनी बढ़िया मूर्ति का सर गायब है। उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा तो सीजेआई गवई ने कहा कि मूर्ति से कहो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो इतने बड़े भक्त हो भगवान के कि मूर्ति ही कुछ कर ले। तो ये चीज़ें मुझे मजाक लगी। कोर्ट में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। सर, कल सुप्रीम कोर्ट में आपने सूझ फेंकने की कोशिश की थी, वहीं पुलिस ने 3 घंटे आपसे पूछताछ की, क्या था? ये सब बातें छोड़ दीजिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि परमात्मा ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया। मेरा कोई भी उसमें काम नहीं था। मैं करता नहीं, महज साक्षी था। जो हुआ वो हुआ। दूसरी बात क्यों हुआ ये मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है कि सीजेआई गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई की थी एक पीआईएल के ऊपर। कौन पीआईएल करता था ये मुझे नहीं मालूम, कौन वकील था ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर उस समय उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि मूर्ति से, क्योंकि खजुराहो में एक मूर्ति है 7 फीट की विष्णु भगवान की जो बीहेडेड है। उसका सर जो है, जब आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत से मंदिर खंडित किए, उनमें ये भी मंदिर है। मैं 3-4 दफ़े उस मूर्ति के सामने बैठ के रो चुका हूँ। मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है, इतनी बढ़िया मूर्ति का सर गायब है। उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा तो सीजेआई गवई ने कहा कि मूर्ति से कहो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो इतने बड़े भक्त हो भगवान के कि मूर्ति ही कुछ कर ले। तो ये चीज़ें मुझे मजाक लगी और अन्याय ये लगा कि उन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका पे कोई ऑर्डर नहीं किया, खारिज कर दिया। फिर बाद में अगले दिन कुछ स्टेटमेंट दिया, उस बात को ख़त्म करने की कोशिश की, हम वो भी मान गए। लेकिन अभी 3 दिन पहले उन्होंने फिर से मॉरिशस में ये कह दिया कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। आप सबको मालूम है बुलडोज़र कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली में ही पैदा हुआ, बरेली में ही पढ़ाई की, बरेली में ही बड़ा हुआ। मुझे मालूम है जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जे करके बड़े-बड़े महल, होटल्स, मैरिज हॉल बना रखे हैं, उनके ऊपर अगर योगी जी बुलडोज़र नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे। अगर फिर भी कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे पे गलत चल गया तो कोर्ट खुली हुई है, आ जाए कि भाई हमारी ज़मीन अपनी थी, इन्होंने बेकार कब्जे में ले ली योगी जी ने। ये वो नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ज़मीन वाकई उनकी किसी की नहीं है। बाकी मैं फिर कहता हूँ कि अब इस समय मैंने कुछ नहीं, कोर्ट में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, सनातन का अपमान नहीं सहेगा सर, बार काउंसिल ने आपका लाइसेंस भी टर्मिनेट कर दिया गया। उसकी भी कोई बात नहीं है। बार काउंसिल ने जो किया है, मन्नान साहब जो उसके चेयरमैन है बार काउंसिल के, उन्होंने कल रात ही मुझे चिट्ठी भेज दी है। वो चिट्ठी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये चिट्ठी है उनकी, जिसमें उन्होंने मुझे कल ही से सस्पेंड कर दिया है। ये एक तुगलकी फरमान है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट के जो 1961 जिसमें उन्होंने ये कार्रवाई की है, उसके सेक्शन 35 में साफ लिखा हुआ है कि जब भी किसी वकील के खिलाफ कोई एक्शन होना है तो उसको आप पहले शो कॉज नोटिस देंगे, उसकी बात सुनेंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने वो हाजिर होगा, इसके बाद उसे डिसमिस करेंगे या उसे जो है रोल में से नाम काटेंगे या सस्पेंड करेंगे। उन्होंने ना डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई, ना मुझे मौका दिया। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसकी भी अनदेखी की है और मुझे सस्पेंड कर दिया। चुनौती देंगे सर आप? मैं चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों जो वहां पे बैठे हुए होंगे एडवोकेट्स, वो भी कमेटी में उन्हीं के होंगे, जज भी उन्हीं का, फैसला भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का होना है। देखो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं है, परमात्मा जो आज्ञा करेगा वो मैं कर दूंगा। मुझे अपने लिए कोई कुछ नहीं है। उन्होंने करियर बर्बाद करने की सोची है, सोच लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।